हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अज्ञेय द्वारा रचित पाठ मैं क्यों लिखता हूँ। अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है और लेखन की दुनिया में इन्हें अज्ञेय नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध साहित्यकार अज्ञेय ने अपने इस पाठ के माध्यम से लेखन के कुछ कारणों को व्यक्त किया है कि एक लेखक को लिखने की प्रेरणा कैसे मिलती है और वह क्यों लिखता है। लेखक कहते हैं कि मैं क्यों लिखता हूँ, ये प्रश्न जितना सरल दिखाई देता है उतना नहीं है, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर लेखक के व्यक्तिगत जीवन के कुछ स्तरों से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन उन सब का कुछ वाक्यों में वर्णन करना आसान नहीं है। लेकिन जो सबके लिए उपयोगी है और जिसे समझाया जा सकता है, ऐसे ही कुछ वाक्यों का वर्णन लेखक कर सकते हैं। लेखक के अनुसार वह खुद को जानने के लिए भी लिखते हैं। लेखन कार्य हर लेखक की एक पहचान है, जिसके द्वारा वह खुद को पहचान पाते हैं। लिखकर ही एक लेखक अपनी आंतरिक विवशता से मुक्ति पाता है, यानी किसी घटना को देखने के बाद उनका दिमाग उन्हें उसके बारे में लिखने के लिए मजबूर कर देता है और उसी मजबूरी से मुक्ति पाने के लिए वह लिखते हैं। एक लेखक के मन में क्या चल रहा है और वह क्या बताना चाहता है, ये सब वह अपनी लेखन शैली से ही स्पष्ट करता है। लेखक के अनुसार सभी लेखक रचनाकार नहीं होते। कुछ लेखक प्रसिद्धि मिल जाने के बाद लोगों के द्वारा मजबूर करने पर भी लिखते हैं, किसी संपादक के कहने पर, प्रकाशक की मांग पर, या कुछ लेखक खुद की आर्थिक आवश्यकता के कारण भी लिखते हैं। लेखक कहते हैं कि लेखन में रचनाकार के स्वभाव और खुद के अनुशासन का बहुत महत्व है। कुछ लेखक इतने आलसी होते हैं कि बिना किसी बाहरी दबाव के लिख ही नहीं पाते। जैसे कोई व्यक्ति सुबह नींद खुल जाने पर भी बिस्तर पर तब तक पड़ा रहता है जब तक घड़ी का अलार्म न बज जाए। यानी कुछ लेखक लिखने की काबिलियत होते हुए भी बिना किसी दबाव के नहीं लिख पाते और इसी दबाव के कारण उनके भीतर की व्यवस्था यानी मजबूरी स्पष्ट होती है। लेकिन लेखक अज्ञेय को इस सहारे की जरूरत महसूस नहीं होती। वह कहते हैं कि वह अपनी इच्छा से ही लिखते हैं। लेखक के अनुसार सच्चा लेखक वह है जो आंतरिक दबाव में उपजे मन की छटपटाहट को मुक्त करने के लिए उसे कागज पर उतार दे। तभी उसका लेखन कृति बन जाता है और लेखक कृतिकार यानी रचनाकार कहलाता है। सच्चा लेखक कभी भी धन या यश की कामना से नहीं लिखता। लेखक कहते हैं कि लेखन कार्य में भीतरी व्यवस्था को बताना बहुत कठिन है। इसे बताने के लिए वह अपनी एक कविता का जिक्र भी करते हैं, जिसे उन्होंने इतिहास में घटित हुई एक घटना को देखकर लिखा था। लेखक विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं और उन्होंने अणु और रेडियम धर्मी तत्वों के बारे में पढ़ा है। लेकिन जब हिरोशिमा में अणु बम गिराए गए, तब लेखक ने उसके बारे में दी गई खबरें पढ़ी और इसके दुष्प्रभावों यानी नुकसान के बारे में भी पढ़ा, जिसके ऐतिहासिक प्रमाण भी सामने आए। विज्ञान के इस बेकार उपयोग के बारे में जानकर किसी की भी बुद्धि का विद्रोह होना स्वाभाविक था। इस विषय पर लेखक ने लेख तो बहुत लिखे, लेकिन कविता नहीं लिखी, क्योंकि लेखक को इसके दुष्प्रभावों का ज्ञान तो हो गया था, लेकिन अनुभव नहीं था। लेखक ने भारत की पूर्वी सीमा पर सैनिकों को कुछ मछलियों की खातिर ब्रह्मपुत्र नदी में बम फेंकते हुए देखा, जिससे हजारों मछलियां मारी गईं। एक बार लेखक को जापान जाने का मौका मिला। वहां जाकर उन्होंने हिरोशिमा और उस अस्पताल को भी देखा जहां रेडियम पदार्थ से जख्मी लोग वर्षों से कष्ट झेल रहे थे। इस प्रकार लेखक को प्रत्यक्ष यानी आंखों देखा अनुभव हुआ। लेखक को लगा कि रचनाकार के लिए अनुभव से अनुभूति गहरी चीज होती है, यानी किसी घटना को साक्षात महसूस करना। यही कारण है कि हिरोशिमा में सब देखकर भी उन्होंने वहीं पर तुरंत कुछ नहीं लिखा। एक दिन लेखक ने सड़क पर घूमते हुए देखा कि एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया है। उनकी समझ में आया कि विस्फोट के समय कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा रहा होगा और विस्फोट में बिखरे हुए रेडियोधर्मी पदार्थ की किरणें उसमें रुक गई होंगी और उन किरणों ने उस व्यक्ति को भाप बनाकर उड़ा दिया होगा। इसी कारण पत्थर का वह छाया यानी परछाई वाला अंश उस व्यक्ति के झुलसने से बन गया होगा। ये देखकर लेखक को लगा कि पूरी दुखद घटना जैसे पत्थर पर लिख गई हो। पत्थर पर उस छाया को देखकर लेखक को जैसे एक थप्पड़ सा लगा और उसी वक्त अणु विस्फोट जैसे लेखक के अनुभव में आ गया। यानी वहां जो कुछ भी घटा था, उस घटना के लेखक साक्षी बन गए।
और हिरोशिमा के विस्फोट में पीड़ित एक व्यक्ति बन गए, जैसे ये दुखद घटना उन्हीं के साथ घटी हो। इसके बाद लेखक ने भारत आकर रेलगाड़ी में ही बैठे बैठे हिरोशिमा पर एक कविता लिख डाली। अब ये कविता अच्छी है या बुरी, इससे लेखक को कोई मतलब नहीं। लेखक के लिए तो ये अनुभव ही महत्वपूर्ण है, जिससे वह ये जान पाया कि एक रचनाकार यानी एक लेखक क्यों लिखता है।